अजीत पंडित जी, मैं आपको ही ले लेता हूँ। मित्र तेरा पुण्य काम कर रहा है। नादनी समाज ने आपको बुलाया, अपना माइक सौंप दिया, मंच सौंप दिया, तुम क्यों रोओगे? आपकी तो मान कसा की पुष्टि हो रही है, आनंद आ रहा है। अब पंडित जी इसमें ये खोजना है, बहुत सूक्ष्म विषय है। प्रत्येक धर्मात्मा को, अजित का मैं नाम ले रहा हूं, प्रत्येक जीव का धर्म है ये अन्वेषण करे। मेरी धर्म करने में विशुद्धि बढ़ रही है, खोजो सभी शिवरार्थी, मेरी धर्म करने में विशुद्धि बढ़ रही है कि मेरी कीर्ति फैल रही, उसका आनंद आ रहा है। मेरे धर्म करने में विशुद्धि बढ़ रही है, विशुद्धि का आनंद चल रहा है कि जो यशा कीर्ति का उदय जो चल रहा है, उसे जो मान का श्रव हो रहा है, वो मान के श्रव का आनंद है कि आत्मा की विशुद्धि का आनंद है। यदि कीर्ति का आनंद है तो सोपयोग न को, सोपयोग नहीं है। ये कीर्ति का आनंद है, ये प्रत्येक साधक को, प्रत्येक ज्ञानी को ये अन्वेषण विषय करना है। और दूसरे से पूछने की आवश्यकता है तो स्वयं झलकता है। वहां सामायिक करते समय निर्णय करना चाहिए कि ये मेरी कीर्ति का आनंद चल रहा है कि मेरी साधना का आनंद चल रहा है। और जिसकी कीर्ति का आनंद आ रहा है वो आत्महत्या नहीं करेगा, जो साधना का आनंद लूट रहा है वो आत्महत्या का विचार भी नहीं करेगा। पर जिसके अंदर कीर्ति भी नहीं है, द्रव्य साधना परिपूर्ण है और भाव साधना नहीं है, ऐसा हीन भावना में जीने वाला जीव आत्महत्या कर लेता है। जितनी भी आत्महत्या हुई है और होंगी, भविष्य में हो रही है, ये हीन भावना के ग्रसित है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है और जो यशवान लोग हैं उनका कर्तव्य है, ये तुम दयालु हो, दयालु हो तो अपने छोटों की भी प्रशंसा कर दिया करो, उसकी आत्महत्या से रक्षा हो जाएगी। माताओं दयालु हो सकता है एक बालक तुम्हारा बहुत कमाता हो और दूसरा कमा के नहीं ला पाता, तो जो कमाने वाला बच्चा है वो प्रशंसा का पात्र तो है, परंतु उसकी प्रशंसा सीमा में करना। जो नहीं कमा रहा है उसके अंदर कोई ना कोई गुण अवश्य होगा। नीम कड़वा होता ना, नीम कड़वा होता ना तो देश में नीम नहीं होना चाहिए ना, क्यों कड़वा होता है? बालक नीम कड़वा होता ना बेटा। ओ दीक्षार्थियों साथ आया भाई, क्या बोला? तो खड़े हो जाओ। बालक नीम कड़वा होता ना तो फिर देश में नीम नहीं लगाना चाहिए। मित्र नीम की कड़वाहट कोई मत देखिए, जब खुजली हो जाती ना तो मिश्री काम में नहीं आती, नीम का पानी काम में आता है। समझ गया? समझ गया? जाओ अपनी बहन के पैर पड़ के आ, पढ़ के आओ। बोले माता जी बन जाए तो पड़गान दे देना, दूसरी के पढ़ ले। बोलता है बेटा माता जी बनने बाद भूल मत जाना, नहीं तो ये लोग मालूम देखे कोई दिल्ली बम्बई का सेठ पड़गान कर रहा है, उसमें तू भी पड़गान कर रहा, अब देखो कहाँ जाती माता जी। तुम धीरे से कहना दीदी वही हो जब तुम्हें गुरु जी के पास नादरी ले गए थे, भूल मत जाओ। बालक नीम कड़वा होता ना, ओहो, और करेला मीठा होता ना, वो भी कड़वा होता है। इसलिए परंतु जो माँ पैसे वाले बेटे की प्रशंसा कर रही थी, उस माँ से कहना माँ सुन, नीम कड़वा होता है, करेला कड़वा होता है, लेकिन शक्कर की बीमारी हो जाएगी तो शक्कर काम में नहीं आएगी, वो करेला कड़वा ही में काम में आएगा। इसलिए माताओं एक विशेष धन को देख करके अपने एक पुत्र की तुम प्रशंसा में कर रही हो, इसका आप विकल्प समझिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है अज्ञात भाव से तुम्हारे द्वारा दूसरे बेटे की हत्या हो रही है।
मार दो, धर्म है ये। दूसरे बेटे की हत्या हो रही है, हत्या। बोले क्यों? आपने इतनी प्रशंसा की है, और बगल में दूसरा बेटा बैठा हुआ है। तो प्रश्न है ना, भले ये गन्ना नहीं है, नीम गन्ना नहीं है, वो गन्ना मीठा है, पर उसी की मेड़ पर, गन्ने के खेत की मेड़ पर नीम का वृक्ष लगा हुआ है, लेकिन ये सागर किसान है, इसने काट के नहीं फेंका। बोलो भाई, काट के नहीं फेंको, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है एक गन्ना अपना काम करता है, परंतु देश में यदि गन्ने से शक्कर बनती, मिश्री बनती, गुड़ बनता, मिठाइयाँ बनती हैं, तो उन मिठाइयों के साथ साथ जब शरीर में रोग होता है तो लाखों रोगों पर काम करता है, उसका नाम नीम होता है। जो बच्चा कोई काम का नहीं है, ऐसा आपने कैसे मान लिया? धन को ही काम क्यों मान रहे हो? धन को ही काम क्यों मान रहे हो? यदि वो मंदिर में पूजा करने जा रहा बच्चा रोज धर्मात्मा बच्चा है, तो ये भी तो स्वीकार करो, किसी ने पूछा बालक किसका है, इतना धर्मात्मा है, तो मालूम पैसे वाले वहीं अटके पैसे में रहेंगे। वो पुण्य कमा करके मालूम चला कि पैसे वाले कमाते रह गए, उसने इतना पुण्य कमाया, उसको राज तिलक हो गया, वे पैसे कमाते रह गए। धन्य कुमार के भाई बहुत ईर्ष्या करते थे। धन्य कुमार के भाई बहुत ईर्ष्या करते थे। बेटा सुन, बोले माँ छोटे भाई से कुछ काम ही नहीं कराती है, इतनी अहंकार में डूबे थे। ओहो, एक दिन सबने मिलकर के माता पिता से कहा इसे काम कराइए। माँ ने छोटे से बच्चे को काम के लिए भेज दिया और 500 दिनार दे दिए, स्वर्ण मुद्रा दे दिए, जाओ बेटा व्यापार करके आओ। अब वो बेचारा कुछ जानते ही नहीं था, गया व्यापार करने के लिए, रास्ते में उसे बकरी चराने वाला मिल गया, उसने बकरियां खरीद ली और फिर 500 मुद्रा दे दी। बोले कैसे करना पड़ता है? माँ ने बोल दिया था अपनी सामग्री दे देना, दूसरे की ले लेना। ऐसे चलते चलते ऐसे ही करता रहा शाम तक। अब शमशान घाट से एक चांडाल आ रहा था, उसके हाथ में मालूम क्या था? जले हुए चारपाई के 4 पाए, खटिया के 4 पैर, 4 पाई के पलंग के पैर ले आया, और मालूम उसको वही दिख गया। बोले भाई ये बेचोगे क्या? बोले हाँ। आप लोगे क्या? बोले हाँ। बोले क्या दोगे? ये बकरी ले जाओ। उसने को बहुत अच्छा, ये लकड़ी के शमशान के कौन खरीदता? उसने ले लिया। शाम को भैया घर पहुंचे, बेटा घर पहुंचे तो माँ ने तो देख लिया कि बच्चा देखो 500 दिनार लेके गया था, स्वर्ण मुद्राएं, वो जले वो लेके आया है। धन्नो माँ का दुलार, तब भी क्या देखती है, मेहनत करके तो आया है। गुण ग्राह्यता देखो, मेहनत करके तो आया बच्चा। माँ ने उसके सिर से तुरंत उतार लिया सेठानी, और कहता बेटा तुम भोजन कर लो, तुम्हारे लिए मैंने खीर बनाई है। वे देख रहे थे बड़े भाई, बोले कैसी माँ है, कुछ करके आया नहीं है, वो खीर खिला रही है, वो हम लोगों को भी ऐसे दुलार नहीं देती है। पर माँ सोच रही थी धो के देखूं, ये तो बच्चा तो 500 दे के आ गया, पर उन्होंने हाथ फेरा माँ ने और भोजन के लिए बिठा दिया। इतने मालूम क्या हुआ बेटा, भी आ गए सारे भाई, और जैसे ही माँ ने अर्धजली लकड़ी थी ना, उसे पानी डाला तो वो चटक गई, और जैसे ही चटकी तो पाए टूट गए, और जैसे ही पाए टूटे उसके अंदर से हीरे मोती टपकना प्रारंभ हो गए। बोले क्या हुआ? अब मां मुस्कुरा रही, उसकी खुशी की पार नहीं।
बोले अब आने दो सारे भाइयों को। इतने में सबके सब आ गए। उनकी आंखें ऐसे ऐसे कर रहे थे, बोले सही देख रहा हूं क्या, सही देख रहा हूं क्या? बोले क्या है ये सब? इतने ही नहीं, उसके अंदर एक प्रशस्ति निकली। उस पाए के अंदर से बेटा एक प्रशस्ति निकलती है। उसमें लिखा था, इस संपत्ति का स्वामी धन्य कुमार होगा। जितनी ईर्षा डाय में जी रहे थे, सबने मां के पैर पड़ लिए, कहा मां क्षमा करो, मेरे अंदर इनके प्रति ईर्षा थी, इसके प्रति बहुत ईर्षा थी, परंतु मैं व्यक्ति पर ईर्षा कर सकता हूं, पर किसी के पुण्य पर ईर्षा तुम कर सकते हो, पर पुण्य का नाश नहीं कर सकते। अहो ईर्षालु हो, अहो अहंकारी हो, तुम दूसरे पर ईर्षा कर सकते हो, दूसरे पुण्य पर ईर्षा कर सकते हो, पर किसी पुण्य का नाश करने की सामर्थ्य भगवान के पास में तुम्हारे अंदर कहां से आ जाएगी? नहीं है। अजीत, इस लड़के को एक डंडा दे दो और इससे कहना भाई सुबह तुम खड़े हो जाना, सुबह खड़े हो जाना पूर्व दिशा की ओर, और कहना आज मैं देखता हूं सूर्य निकलने कैसे निकलता है। अच्छे डंडे दे देना, 50 लड़के और खड़े कर लेना। बोले आज मैं देखता हूं सूर्य कैसे निकलता है। बेटा तुम डंडे तुम्हारे ऐसे चलते रहेंगे और सूर्य निकल आएगा, तुम्हारा डंडा कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे जिसका पुण्य का सूर्य चमकता है, उसका ईर्ष्यालुओं के डंडे कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ईर्ष्यालुओं के डंडे आकाश में दिखते रहेंगे और सूर्य और बता देगा इनकी करतूतें देख लो क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने पुण्य का सूर बढ़ाना चाहिए। ईर्ष्यालुओं के डंडों से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और ईर्ष्यालुओं को भी डंडे दे देना, उनको भी डंडे देना। बोले क्यों? बोले बेटा तुम डंडे लो, शाम को खड़े होना, सुबह नहीं खड़े करना उसको, शाम को खड़ा करना। बोले क्यों? खड़े होना, तुम खड़े हो जाओ, देखो दिन है कि नहीं, तुम शाम को खड़े हो। बोले क्यों? अंधेरा आए तुम रोक के रखना, उसको आने मत देना। लेकिन बेटा तुम कितनी डंडे क्या तलवारें ले खड़े हो जाओ, लेकिन रात्रि का अंधेरा आएगा ही आएगा। ऐसे अहो ईर्ष्यालु तुम टेंशन मत लो, तुम कितनी कोशिश करो, पर पाप का उदय आएगा तो जीवन में अंधेरा आएगा ही आएगा, आएगा। मत झुलसो, मत झुलसो किसी से। कुछ हो गया यदि नहीं हुआ है तो ग्यारी समझो, मार्दो धर्म से जो मृदो भावा मार्दव, जो मृदुता का भाव है वही मार्दव है। चाहे यश हो, कीर्ति हो, धन हो, बल हो, रिद्धि बल हो, शरीर की सुंदरता हो, ज्ञान हो, ऐश्वर्य हो, ये सब कुछ हो, वो खाक का है यदि विनय नहीं है तो। विनयशील की दरिद्रता भी उसकी विभूति है। विनयशील की दरिद्रता भी विभूति है, और विनयहीन का ऐश्वर्य भी पूरा पुण्य का मल है। पाड़े जी, तुम्हारे द्वारे पर कोई त्यागी पहुंचे, मित्र अपने पिताजी की याद करना, चक्रवर्ती भरत की याद करना, चक्रवर्ती भरत की याद करना। 6 खंड का स्वामी। मां आजकल लोग 4 दिन पैसे क्या आ जाए तो कौन गुरु, कौन सेवा, कौन भैया वृत्ति। ओहो, तुमको पता होना चाहिए सागर, तू तो किसान है, केले के वृक्ष को देखो कितना लंबा फूल आता केले का, आता ना। फूल ना मुस्कुराए, हम दुनिया में सबसे बड़ा फूल आता केले का, सारे वृक्षों से बड़ा फूल आता किसका? केले का। हे पुष्प मत मुस्कुरा तू अहंकार में, कुछ दिन रुक जा,
एक एक पत्ता तेरा यहीं टपकेगा, नीचे गिरा मिलेगा। बेटा माट साहब, बड़ा गांव, बड़नगर, दुनिया से कह देना केले के फूल को देखो, एक एक पत्र गिरता नीचे टपकता, आप देखा? फल आता रहता है, फूल गिरता रहता है। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, वैभव पर क्या इतरा रहे हो? इतराओ तो वैभव पर इतराओ। कभी भी उत्तर देना मत सीखना, उत्तर मिलेगा। सागर, हिमालय कहाँ है? उत्तर में है ना? आप दक्षिण से चलना शुरू कर दो, पीछे मत मुड़ना, चलते रहना, उत्तर मिलेगा, हिमालय मिलेगा, उत्तर मिलेगा। ऐसे ही तुम दक्षिण भाग में बैठो गुरु के, उत्तर में नहीं बैठना, उत्तर मिलेगा। गुरु तुमको हिमालय जैसा उतंग बना देगा। मैं तो देख रहा हूं ना अपनी क्या क्षमता है। इन भैया को देख करके मैं क्यों बोला कि रविसेन भैया मैं वही बच्चा हूं जो विराग सागर को आपने फिर 4-5 दिन बाद ये स्वयं गए थे, सौंप के आए थे। वही बच्चा है जिसे आपने सौंपा था, वे आज ये सौंप के चले गए सिंहासन। इसलिए गुरु को उत्तर मत दो, उत्तर मिलेगा। विश्वास मानो बहन, ज्ञान बढ़ेगा, अभ्यास मत छोड़ना। मान कसाय को जितना विगलित करोगे, जितनी विशुद्धि बनाओगे, ज्ञान उतना बढ़ता है। पढ़ने से ज्ञान नहीं आता है, विशुद्धि से ज्ञान आता है। और विशुद्धि के साथ पढ़ोगे यशोधर जी, तब ज्ञान आएगा। पढ़ना तो पड़ेगा, पर ज्ञान तो विशुद्धि से आता है। अब का समय हो गया मित्र, अनुभव है, जितनी विशुद्धि बनाओगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, जितनी विशुद्धि बनाओगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। और संयम को तुम साधोगे बालक, 4-5 दीक्षार्थियों से कहना है, आप लोग संयम की विनय करोगे, संयम तुम्हारी विनय कराएगा। जाओ अपने जीवन में उत्कर्ष करो। और बिहार सागर को प्रति मुझसे बोल देना, कहना गुरु जी आप सिद्ध क्षेत्र में पहली बार दीक्षा दे रहे क्या? दूसरी बार मित्र सिद्ध क्षेत्र में और एक साथ 11 दीक्षा दे रहे हो, ये आपका चमक गया पुण्य और ये साधना का फल है। और उत्तरोत्तर संग वर्धमान हूँ और ज्ञान वर्धमान हूँ, चारित्र वर्धमान हो। और जिन शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव पर्वत महावीर स्वामी की